तो चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव पर जुटा है और सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अब भी मिशन में जुटी है। उत्तराखंड की घटना में अब तक 29 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 171 लोग अब भी लापता है। आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक अब जो टीमें हैं, अलग अलग टीमें, वो यहां पे रेस्क्यू में जुटी हैं। कोशिश ये कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए, मलबा हटाया जा रहा है। टीमें लगातार जुटी हुई हैं। 171 लोगों की तलाश है अभी भी, यानी वो लापता है। और तपोवन सुरंग को खोलने में अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है, रेस्क्यू जारी है, ताकि जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। तो अब भी कई लोग लापता है, कईयों के शव बरामद हुए हैं, कईयों को सुरक्षित बचाया गया है और अभी कईयों के फंसे होने की आशंका है। लिहाजा लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस, अलग अलग प्रशासनिक टीमें इस मुहिम में जुटी हैं कि कैसे जो लोग लापता है उनको तलाशा जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए और हालात को सामान्य किया जाए। तो बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे जो रेस्क्यू है वो जारी है। कई ऐसे पुल थे जो बह गए, कई रास्ते टूट गए, कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया, लिहाजा उन तक भी हेलीकॉप्टर के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है, राहत पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो टनल में फंसे हुए लोग हैं उनको किसी तरीके से जल्द निकाला जाए। उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है, उसके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। तो अब तक 29 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि अब भी करीब करीब 171 लोग लापता है, उनकी तलाश जारी है। तपोवन सुरंग को खोलने में अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू जारी है। दूसरे रास्ते से अंदर जाएगी रेस्क्यू टीम और अब तक 29 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये एक ऐसी आपदा जिसने एक और जख्म उत्तराखंड को दिया 2013 के बाद। तो चमेली में ग्लेशियर टूटने के बाद जो हालात बने थे उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था और लगातार ये प्रतिक्रियाएं आई कि इस मुश्किल वक्त में देश उत्तराखंड के साथ है। केंद्र सरकार के भी इस पे नजर है। दिल्ली से लेके, यानी देहरादून से लेके दिल्ली तक में बैठकें लगातार हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अब से कुछ देर पहले जानकारी दी कि कैसे उससे निपटने की तैयारी की गई है। कुलदीप राणा रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता हैं। कुलदीप, क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं? राजेश, देखिए, जिस तरीके से ये नंदा देवी से ये ग्लेशियर टूटने के बाद पूरे त्रासदी के हालात बने हैं, उसने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। और जिस तरीके से अभी भी हालात बने हुए हैं, करीबन अभी तक 21 शवों को निकाला जा चुका है और करीबन इसमें जो सरकार की तरफ से जो पुष्टि हुई है, करीब 202 लोगों के मरने की, इस पूरे त्रासदी में 202 लोगों के मरने की पुष्टि अभी तक सरकार ने की है। इसमें से जो ऋत्विक कंपनी के थे 21 लोग थे और इसकी जो सहयोगी कंपनी थी, इसके 94 वर्कर वहां पे कार्यरत थे, ये लापता चल रहे हैं। HCC के 3 लोग थे, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे थे वो 55 लोग थे और जो यहाँ पे ओम मेटल की कंपनी के लोग थे ये 21 लोग थे। तपोवन गांव के 2 लोग थे, रिंगी के 2 गांव थे, कोरछोला के 2 गांव थे, रेंजी गांव के 6 लोग थे और जो 25 से 35 के ऐसे लोग थे जो उस प्रोजेक्ट के आसपास जो अन्य ऑपरेटर और अन्य बाहर के लोग थे। तो ये अभी लापता बताए जा रहे हैं और 6 घायल जो अभी बाहर निकाले हैं, उनमें से 6 घायल है और 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इस समय जो चमोली का जो तपोवन घाट पे जो जल विद्युत परियोजना की जो टनल थी उसके अंदर लगातार जो सेना के जवान हैं वो कार्य कर रहे हैं और करीबन 60 मीटर तक अंदर टनल में सेना के जवान जा चुके हैं। वहां पे जो मलबा था उसके अंदर उसको खाली कर चुके हैं। हालांकि अभी अंदर से किसी भी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका, अभी भी उसमें
करीबन 25 से 30 लोगों के फंसने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उनकी बचने की उम्मीद अब ना के बराबर हो गई है, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा इस घटना को हो गए हैं। तो ऐसे में उन लोगों के जिंदा रहने की उम्मीदें बहुत कम मानी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सेना, आईटीबीपी और जो बंगाल रेजिमेंट के वहां पे जवान हैं, वो लगातार सुरंग के अंदर मलबे को साफ करने में जुटे हुए हैं। उसके अलावा जो चमोली जिले का स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार इस पूरे जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे रेस्क्यू के कार्य, और जो गांव इस आपदा के कारण देश दुनिया से कट गए हैं, वहां तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। क्योंकि रैणी गांव जो ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना थी, उसके कारण जो वहां पे एक झूला पुल और मोटर पुल बने थे, वो दोनों के दोनों वहां पे बह गए थे, जिसके कारण उस पूरे जो रैणी घाटी है उसका संपर्क कट हो गया था। और करीबन 15 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से देश दुनिया से अलग हो गए हैं। और इस समय उन गांवों के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आधा इस तरफ फंस गए हैं और आधा उस तरफ फंसे हैं। ऐसे में जो तमाम गर्भवती, बीमार और अन्य जरूरी सामान, रोजमर्रा के सामान उन लोगों को चाहिए होते हैं, वो सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा उनको राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और जो बीमार लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए ही अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पे ये हालात हैं। और पौड़ी से इस वक्त भगवान सिंह है हमारे साथ। भगवान सिंह, क्या कुछ हालात यहाँ पे बने हुए हैं? हालात सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? जी राजेश, मैं आपको बता दूं, सामान्य होने में जब तक पूरा रेस्क्यू खत्म नहीं हो जाता, जब तक पूरी जो स्थिति सही नहीं हो जाती, तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वहाँ पे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गिरोग्राम पे है, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वहाँ पहुंच चुके हैं, और वो भी जायजा ले जा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो आपदा में जो एक पुलिसकर्मी है, वो भी, उनकी भी डेड बॉडी मिली है। और मसला कल शाम को यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, जो कि चमोली में एसआई पद पर थे, तो उनका आपदा उसी में आपदा में मिली, कल रात कर्णप्रयाग में मिल गई है। जिनका नाम है मनोज चौधरी है, जो कि एसआई पुलिसकर्मी है, उनकी भी कल डेड बॉडी मिली है। तो कहीं ना कहीं देखता मिल रहा है धीरे धीरे जो मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और पता है भगवान सिंह, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जितना आपने बताया कि अभी भी रेस्क्यू जारी है और कई शव बरामद हुए हैं। उसके बाद जो पुलिसकर्मी थे उनके भी वहां पे शव बरामद हुए। वाकई ये दर्दनाक मंजर था और इसने एक बार फिर उत्तराखंड के सीने के ऊपर जख्म दिया है और पूरे देश इससे कहीं ना कहीं झकझोर गया। और लगातार ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की हर संभव मदद की जा रही है। केंद्र सरकार की भी इस पे नज़र है और राज्य सरकार भी लगातार इस मुहिम में जुटी है कि कैसे जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, रेस्क्यू किया जाए, हालात को सामान्य किया जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। लेकिन अभी एक उम्मीद बाकी है कि जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बचाया जाए। 48 घंटे हो गए, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम। और ये उम्मीद अब भी कि चमत्कार भी चूंकि कई हुए हैं, कई देखे गए हैं, और अब भी कोशिश ये है सेना की, आईटीबीपी की, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, कि जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो अब तक कई शव बरामद किए जा चुके हैं, कई लोग अब भी लापता हैं, कई अब भी टनल में फंसे होने की कईयों की आशंका है। मलबा इस कदर है कि उसे हटाने में ही काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासनिक टीमें लगातार जुटी हैं कि कैसे मलबे को हटा के सुरंग के भीतर जहां तक लोग फंसे हैं वहां तक पहुंचा जाए। पुष्कर सिंह है हमारे साथ, चमोली से हमारे संवाददाता है। पुष्कर, चमोली में जो ये घटनाक्रम हुआ, ये आपदा आई, उसके बाद रेस्क्यू जो जिस तरीके से चल रहा है, उसमें क्या माना जा रहा है कि जो लोग अभी टनल में फंसे हैं उन तक कब तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज, बता दूं कि आज जो है 72 घंटे से ऊपर का समय जो निकल चुका है, लेकिन रेस्क्यू जो है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे आपका स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे एसएसबी, तमाम सारी, चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे केंद्र से मदद हो, उसको रेस्क्यू करने में यहाँ पे पूरा जो है, इसमें उत्तराखंड के अधिकारी, कर्मचारी हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू करने में दिक्कत वहाँ पे आ रही है। टनल लेकिन है 250 मीटर इसकी चौड़ाई है, 250 मीटर इसकी लंबाई, अभी केवल 100 मीटर ही इससे जा पाए हैं। और जो 30 और 35 के अंदर जो है शासन द्वारा बताए जा रहे हैं, तो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू हो रहा है। और तमाम सारी जो अभी तक जो है 29 डेड बॉडियों का रिकवरी भी यहाँ पे कर लिया गया है। और लगातार जो है यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टरों के द्वारा जो है रेस्क्यू। जो दिक्कत उन लोगों को है राजेश, मैं आपको बता दूं कि जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनके लिए जो हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जो खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जा रही है, चाहे पानी हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, उन लोगों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी तो रेस्क्यू की अगर आप मैं बात करूं तो रेस्क्यू लगातार हो रहा है। रात को भी रेस्क्यू हो रहा था,
अभी सुबह भी रेस्क्यू होता है, लेकिन अभी तक जो डेड बॉडियां जो अभी तक रिकवर की गई है, जिनका अभी तक 29 का आंकड़ा है, और अभी भी जो है 200 से ऊपर 202 के लोगों की मिसिंग होने की संभावना है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी भी जो है जिस तरह से जो डेड बॉडियां मिल रही है, चाहे वो आपका चमोली में हो, चाहे वो आपका रुद्रप्रयाग हो, चाहे आपका जो नदी किनारे जो मलबे में बह के आगे थी, वो डेड बॉडी अभी भी मिली है। प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन लगातार, आर्मी भी यहाँ पे लगातार मौके पे है। रेस्क्यू करने में दिक्कत केवल टनल सेकंड जो है दलदल है, क्योंकि काफी दलदल यहाँ पे है, अंदर नहीं जा पाया जाएगा। तख्ता बल्ली के सारे जो है हमारे जो ITBP के जवान हैं, और चाहे SDRF है, चाहे NDRF है, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को बचाया जाए। अभी भी जो है प्रशासन द्वारा जो आंकड़ा जो 35 का आंकड़ा दिया गया है कि अभी 35 के लोग जो है टनल के अंदर फंसे हुए, इनको बचाने की यहाँ पे अभी भी कोशिश जारी। पुष्कर, इस टनल में अंदर कहां तक सेना पहुंच गई है और अभी कितनी दूरी संभावना जताई जा रही है कि अभी जो लोग फंसे हैं वो इतनी दूर हो सकते हैं, उन तक कब तक पहुंचा जा सकता है? इसके अलावा प्रशासनिक तौर पे अभी तक क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई कि कितने शव बरामद हुए हैं? बिल्कुल, देखिए राजेश, मैं आपको बता दूं कि 250 मीटर का ये जो एरिया है, जो टनल सेकंड है, जहां पे 35 लोगों की फंसे होने की संभावना जताई जा रही है प्रशासन द्वारा। चाहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रात्रि उनका विश्राम था, सुबह उन्होंने मुआयना भी किया, उसके बाद जो देहरादून निकल गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। 250 मीटर इससे जाना है, 250 मीटर इसकी दूरी है, लेकिन अभी भी जो सेना कर्मचारी है, जो SDRF NDRF जो हमारे साथ, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त देवेंद्र भसीन है, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र जी, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, जो हालात वहां पे बने हुए हैं रेस्क्यू को लेकर, और जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या सर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सुरंग में लोग फंसे हुए हैं उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, और इसके लिए JCB मशीनें भी लगाई जा रही हैं। पूरी जो शक्ति है, जो वहां पर हमारे बल हैं, वो काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो ITBP के स्निफर डॉग्स हैं, उनको भी वहां पर सूंघने के लिए, जिससे कुछ आइडिया लग सके कि कौन मानवीय शरीर अंदर होगा, उसके बारे में कोशिशें पूरी तरह से हो रही हैं। तो सरकार की पूरी जो इस समय प्राथमिकता है वो बचाव कार्य की है, और जो गांव प्रभावित हुए हैं इस आपदा की वजह से, उन तक राहत पहुंचाने की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने भी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं 13 तारीख तक के लिए, और सभी जो कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के, उन सभी से कहा है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग दें, बचाव कार्य में, और ग्रामीणों को जो इससे प्रभावित हैं उन तक राहत पहुंचाने में अपना जो भी संभव हो सकता है वो सहयोग प्रदान करे प्रशासन को जी। और केंद्र सरकार पूरी तरह से संपर्क में है। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, और साथ ही हमारे केंद्रीय मंत्रीगण भी, जिनमें हमारे डॉक्टर RK सिंह और अपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का दौरा भी वहां पर हो चुका है। तो ऐसे में सरकार पूरी गंभीरता से इस काम में लगी है कि कम से कम जनहानि हो। और साथ ही एक और विषय भी है कि इसका कारण क्या है, इसकी वैज्ञानिक अध्ययन की स्थिति भी शुरू हो गई है जी। कई विभागों ने इस पर जो है अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है कि किन कारणों से ये आपदा आई है, और हम क्या भविष्य में इस आपदा के कारणों को पता लगा करके कुछ बचाव कर सकते हैं, कुछ सावधानियां पहले से बरत सकते हैं। तो ये सब बातें इस समय चल रही हैं। ईश्वर करे कि कम से कम जनहानि हो और जो घायल हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें जी। और देवेंद्र जी, अभी हम गृह मंत्री अमित शाह को भी सुन रहे थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि जो हालात हैं उस पर नजर है, इसके अलावा राज्य की हर संभव मदद की जा रही है, यानी केंद्र भी यहाँ पे पूरी तरह से गंभीर है इस हालात को लेकर। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले दिन से ही जैसे ही आपदा आई, तत्काल प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की, इसके अलावा पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जानकारी प्राप्त की, और मुख्यमंत्री जी स्वयं दौरे पर वहां पर निकल गए, और सारी एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो तत्काल सक्रिय हो गई। और यहाँ तक कि जो दिल्ली से NDRF के जो थे यूनिट्स, उनको भेजा गया, और नेवी और आपकी एयरफोर्स तक को जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। इस मुहिम में लग गए थे। ठीक है, गरिमा दसोनी भी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गरिमा जी, ये दूसरा जख्म है उत्तराखंड के सीने पे। एक बार 2013 में इससे बड़ी आपदा आई थी, एक बार फिर उत्तराखंड पीड़ा में है, लेकिन उस वक्त चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों ने जिस तरीके से डील किया वो भी तारीफे काबिल था। क्या अब सुझाव दिया जा रहा है सरकार को कि कैसे हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सकता है?
बिल्कुल, हम तो इस समय सरकार के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि जहां पर भी विपक्ष की आपको जरूरत होगी, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आपदा की घड़ी में सारे लोगों की संवेदनाएं, चमोली में आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो लोग हताहत हुए हैं उनके साथ भी, जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ भी, और लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी वहां मौके पे बने हुए हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी भी बने हुए हैं। तो माननीय प्रीतम सिंह जी और माननीय हरीश रावत जी दोनों आज आपदाग्रस्त क्षेत्र में हैं, वहां जायजा ले रहे हैं। लोगों को जिनको मदद की जरूरत है उनके लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है। चमोली जिले के ही कार्यकर्ता नहीं, आसपास के जितने भी हमारे युवा कांग्रेस के साथी और दूसरे पीसीसी के साथी हो सकते हैं वो सब वहां पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपना पूरा एक आंकड़ा जो है वहां पर डील कर रही है और आंकड़ा भी जुटा रही है कि कितना नुकसान हुआ है। उसमें सरकार को जो भी विपक्ष से मदद की दरकार होगी, विपक्ष साथ में खड़ा है। बिल्कुल, और ये वक्त भी ऐसा है गरिमा जी कि यहाँ पे मिलकर ही लड़ना होगा, तभी इस चुनौती से पार पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गरिमा जी, देवेंद्र जी। तो ये हालात हैं और उससे निपटने की तमाम जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं ताकि जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भ्रमण उन्होंने किया और रैणी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। तो हरीश रावत भी यहां पे पहुंचे और क्या हालात है उसका उन्होंने यहां पे जायजा लिया। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी उन्होंने निरीक्षण किया और रैणी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की। क्योंकि यह मुश्किल वक्त और विपक्ष भी इस वक्त सरकार के साथ और जरूरत भी इस बात की है कि ऐसे कम से कम वक्त में एकजुटता दिखाई जाए।